इंसाफ के निज़ाम ने उसके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की, उसके ऊपर मजीद और केसेस कर दिए गए। कभी वो कराची जा रहा है तो कभी बलूचिस्तान में केसेस कर रहे हैं। तो कोई यानी किधर गए हमारे फंडामेंटल राइट्स? कौन से मुल्क के अंदर जो अपने आप को जमहूरियत कहता है वहां लोगों से ऐसे होता है जो उससे हुआ? अभी तक वो रिकवर नहीं किया शहबाज गिल। अभी तक जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, अभी तक उसका असरात उसके ऊपर है। कोई उसको इंसाफ मिलने की आस पास से कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि अभी भी केसेस भुगत रहा है वो। और एक आदमी जो मुल्क की मदद करने आया था, अपनी से बड़ा आइडियलिज्म लेके आया था, वो पैसे खर्च कर रहे वकीलों के ऊपर, अपने केसेस के ऊपर। मैं उसकी इसलिए मिसाल दे रहा हूं क्योंकि शायद मुल्क के गद्दार हों, कोई दहशतगर्द हों, तो शायद उनको तो ऐसे ट्रीट करते हों, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी, एक स्टेटमेंट के ऊपर उसके ऊपर ये जुल्म किया गया। फिर जो ARY का जो उस वक्त जो टीवी चैनल का उस बेचारे का जो न्यूज एडिटर है, उसको कोई काम ही नहीं था, उसको रात के 3 बजे उठा के ले गए। मुझे ये नहीं समझ आती कि रात के 3 बजे क्यों उठाने आते हैं? क्यों ये क्या एक महज़ब माशरे में वारंट निकलती है, आप घर पे जाके वारंट डिलीवर करें और आप उठा लें उनको, लेकिन सुबह के 3 बजे जाके सारे घर में अंदर दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, वहां जाके उनकी औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके सामने ये जुल्म कर रहे हैं। ये जो ARY के जो न्यूज एडिटर, उनके बच्चों के ऊपर अभी तक असर रहा है कि जो उन्होंने इस तरह किया। 25 मई को जो उन्होंने हमारे साथ किया, 25 मई को लोगों के घरों में घुसे, 3-3 बजे तक रात के लोगों के घरों में गए, वहां इसी तरह दरवाजे तोड़ के गए। एक जो मेजर साहब थे, उनके घर में जब दरवाजा तोड़ के गए तो उन्होंने गोली चलाई। किसी को क्या पता कि डाकू आ गया, कौन आ गया रात को? तो वो बेचारा सिपाही बेचारा ऐसे मारा गया बीच में। जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने ऑर्डर किया, और उसको उठा के ले गए और उसको फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया। उसके बेटा, उसका कोई कसूर ही नहीं था। वो कह रहे हैं मेजर साहब कि मैंने गोली चलाई है। उसके बेटे को ले गया और जो बेटे के ऊपर तशद्दुद किया, कितने महीने रख के, किधर गए फंडामेंटल राइट्स? और उसके बाद आजम स्वाति सेनेटर, बाहर पैसे उसने जाके पेट्रोल पंप के ऊपर अमेरिका में काम झाड़ू दे के अपनी बिजनेस बनाई, पैसा बनाया, और वही आइडियलिज्म लेके वो पैसा सब अपना पाकिस्तान भी ले, पाकिस्तान भी आ गए, सेनेटर बन गए एक ट्वीट के ऊपर। और ट्वीट इतनी सच्ची ट्वीट है कि बाजवा को कह रहे हैं कि आपने NRO2 दिया, सारी कौम कहती है उसने दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, बच्चों के, पोते और पोतियों के सामने सुबह के 3 बजे घुस के उसको पहले मारा, फिर हवाले किया गया नामालूम अफराद के, जिनका नाम भी उन्होंने लिया है, और उनको उसके ऊपर नंगा करके फिर तशद्दुद किया। फिर एक गंदी वीडियो बना के बीवी को घर दे दी, बीवी और बेटी को। यानी ये कौन सी बनाना रिपब्लिक में? किधर गए फंडामेंटल राइट्स? फिर आगे आ जाए फौज चौधरी, फिर सुबह के 3-4 बजे पहुंच गए घर, उधर से फिर उठाया, हथकड़ियां लगाई, ऊपर कपड़ा, यानी ये कोई दहशतगर्द था क्या था? उसको फिर फराया चारों तरफ, और जो उससे किया, छोटी बेटियां वो ट्रॉमेटाइज्ड, बेटियों के ऊपर असरात अभी तक। फिर शंदाना गुलजार, क्या उसने शंदाना ने किया कि उसको दहशतगर्द बना दिया? जमहूरियत है आप अगर कोई बयान देता है उसको मुस्तरद कर दें। ये कैसे हो गया कि उसके बयान के ऊपर उसको दहशतगर्द बना दिया, उसके ऊपर केस कर दिया दहशतगर्दी का? फिर शेख रशीद को पहले, और फवाद चौधरी को हाई कोर्ट 4 दफा हाई कोर्ट ने IG को कहा कि मेरे सामने फवाद को लेके आओ। IG ने कोई परवाह नहीं की, कहीं और से ऑर्डर मिल रहे थे, कोई फिक्र नहीं की उन्होंने। और फिर शेख रशीद बेल दे देती है अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और केसेस डाल के उसके ऊपर केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं और उसको रखा हुआ है। कितनी दफा शेख रशीद मिनिस्टर बन चुके हैं, उम्र उनकी 75 साल है, रात को हथकड़ियां बांध के उनको कमरे में रखा है, उनके ऊपर कपड़ा डाला रखा है। यानी ये मैं अपने इंसाफ के निजाम को आज पूछ रहा हूं, किधर गए हमारे फंडामेंटल राइट्स? और फिर मैं गिनाना चाहता हूं, इमरान रियाज को उठाया, हर वो आदमी जो रजीम चेंज के जो सहाफी खिलाफ है, हर उस आदमी को सिंगल आउट किया इन्होंने। हर उस आदमी के ऊपर, जैसा इमरान रियाज को दूसरी दफा उठा के लेके गए थे, अरशद शरीफ की जो सारे इस मुल्क के लिए जो सबसे दर्दनाक कहानी है सहाफियों की तारीख में, जो उससे किया गया, मुल्क से बाहर पर कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया, एयाज अमीर, समी इब्राहिम, गुलाम हुसैन, जो लोग रजीम चेंज के खिलाफ लिखते थे, तनकीद करते थे, उन सारों को बारी बारी कहीं ना कहीं उनको डराया, धमकाया, उठाया गया।
सोशल मीडिया के हमारे लड़के, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई हैं जो हमारे नहीं भी थे, उन्होंने लोगों ने आके बताया, जो वैसे सोशल मीडिया पे जो तनकीद कर रहे थे, उनको रातों को उठाया, उनको भी लेके गए, कहीं उनको नंगा किया, वही एक स्टैंडर्ड चीज थी। खालिद गुजर हमारे MNA के कैंडिडेट हैं, उनके भाई शबीर गुजर MP रह चुके हैं। कल रात उनके ऊपर पुलिस पहुंच के उनके गांव के ऊपर सराउंड कर दिया, गाड़ियां तोड़ी वहां। फरोख हबीब, उसके ऊपर डकैती का केस डाल दिया। मेरे ऊपर अब मैं अपने 60 FIR है मेरे ऊपर। और जो सबसे हैरान कुन चीज ये है कि अगर मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, अपनी FIR नहीं कटवा सका, और उसके बाद जो GIT बनी थी, जो चीजें निकाल रही थी, जिसमें वाजे हो गया कि और वो लोग शामिल थे जिनको मैंने 3 नाम जो नामजद किए थे कि जो FIR में, वो वाजे हो गया कि वो इसके पीछे है। ना वो, फिर से मैं कहता हूं कि जो DPO गुजरात, ना वो अपना फोन देने के लिए तैयार था, उसको भी कहीं से हुक्म आ रहा था। ना CTD के अंदर वो जो SP था, ना वो तैयार था अपना फोन, जिसपे उसने वो जो दूसरी वीडियो बनाई थी, वो जो शूटर था नदीम, ना उन्होंने दिया, ना उन्होंने कोऑपरेट किया। लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई GIT ने अदालत में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके अंदर यह चीज वाजे हो गई कि 3 शूटर थे, एक नहीं था, तो दीनी इंतहा पसंद का सारा खत्म हो गया केस। लेकिन जो CTD के अंदर जब उसको नवीद को उठा के CTD लेके गई, तो वहां 5 नामालूम अफराद थे। क्या काम था उनको CTD में? तो क्या अगर किसी में कोई शक है तो अब ये शक हट जाना चाहिए।